हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे लॉन्ग जंप बायोमैकेनिक्स के बारे में और डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बायोमैकेनिक्स आज समझते हैं लॉन्ग जंप का। दोस्तों, लॉन्ग जंप एथलेटिक में एक फील्ड इवेंट होता है। दोस्तों, लॉन्ग जंप को लगाने के लिए कोई भी एथलीट, कोई भी प्लेयर को 4 फेज से होकर गुजरना पड़ता है। वो 4 फेज कौन से? वो है अप्रोच रन, टेक ऑफ, फ्लाइट इन एयर एंड लैंडिंग। दोस्तों, ये फेस और टेक्निक के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और एक जंप इवेंट प्लेलिस्ट है चैनल में, आप वहां पे जाके सभी जो जंप है उनसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें 4 फेस होते हैं। कोई भी जंप लगाने के लिए हमें 4 फेस से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ ऐसा कह सकते हैं एथलीट को 4 फेस से होकर गुजरना पड़ता है। और सबसे पहले हमारा जो एथलीट होता है, पर्सन होता है दोस्तों, जहाँ पर खड़ा होता है। और इसे अगर हम बायोमैकेनिक्स के थ्रू समझे तो दोस्तों, ये होती है रेस्ट की पोजीशन। किसी भी पर्सन के लिए ये रेस्ट की पोजीशन होती है। और दोस्तों, जहाँ पर न्यूटन के लॉ भी अप्लाई होंगे, जहाँ पर लीवर भी अप्लाई होंगे। और इसके अलावा हम एक्सिस और प्लेन को भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हम बॉडी में कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं जंप लगाने के लिए, और उसको भी थोड़ा सा ध्यान से वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जहाँ पर हम खड़े हैं, यानी कि हमारा पर्सन एक प्लेस पे खड़ा है, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों, न्यूटन साहब ने ये कहा था, कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, जहाँ वो मोशन की पोजीशन में रहेगा, अगर उस पर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स वो नहीं लग रही। तो दोस्तों, अभी देखिए, जो हमारा पर्सन है वो एक प्लेस पे खड़ा है, अभी ये पूरी रेस्ट की पोजीशन में है, इसे हम कहते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया। और इसके बाद ये हमारा प्लेयर जब भी भागना शुरू करेगा, यानी कि अपनी बॉडी को मोशन में करेगा, वो इनर्शिया को ब्रेक करेगा। और न्यूटन साहब का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी को एक्सीलरेट करना। तो जैसे ही ये अपना इनर्शिया ब्रेक करेगा, सेकंड लॉ की तरफ आ जाएगा, वो है एक्सीलरेट करना, बॉडी को एक्सीलरेट करेगा, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। और थर्ड लॉ जहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जैसे ही ये अपनी बॉडी को मूव करेगा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाएगा, तो दोस्तों ये कहाँ पर खड़ा है? ये धरती के सरफेस पे खड़ा है। तो धरती का सरफेस क्या करता है? जब भी हम धरती के सरफेस पे ऊपर पाँव रखते हैं, तो धरती का सरफेस हमें क्या करता है? एक फोर्स जनरेट करता है, ऑपोजिट फोर्स। वो कौन सी है? न्यूटन साहब का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हम एक्शन एंड रिएक्शन भी इसे कहते हैं। तो जैसे ही हम जो हमारा एथलीट है वो भागना शुरू करेगा, वो अपनी धरती को पीछे से पुश करेगा और धरती उसे एक्शन के ऑपोजिट रिएक्शन करेगी। तो जैसे ही वो रिएक्शन करेगी धरती, तो अपना वो भागना शुरू कर देगा। न्यूटन साहब के जो 3 लॉ थे हमने वो देख लिए। और अब हम देखते हैं इसके अलावा और कौन सी जो फोर्स है इस पर अप्लाई होती है। दोस्तों, जब भी हमारा पर्सन भागेगा, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एक बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर फॉल करेगी? दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? किसी भी पर्सन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके वजन और उसकी हाइट के हिसाब से होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके उसे अच्छी तरह देख सकते हो, समझ सकते हैं। अब जब भी हमारा कोई पर्सन जहाँ पर खड़ा है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगी पेट के आसपास, हम इसे क्या कहते हैं, कोर के आसपास उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल करती है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोस्तों कैसे वेरी करती है, ये हम देखेंगे आगे, जब हमारा पर्सन टेक ऑफ बोर्ड पर जाएगा वहाँ पर देखेंगे। एक तो हो गया न्यूटन साहब के लॉ, सेकंड हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और थर्ड दोस्तों हम देखेंगे जब भी हमारा पर्सन जंप लगाने जाता है, कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, लेग में जितने मसल होते हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, कोर मसल, काफ मसल, हमारे जितने आर्म्स में मसल होते हैं, फिर हमारे बैक साइड पेट के जितने मसल, कोर मसल जितने होते हैं, जिसे हम अब्डोमिनल मसल कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे मसल इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी पर्सन भाग पाता है और अपना टेक ऑफ बोर्ड लेता है। और फोर्थ हम पॉइंट देखेंगे प्लेन और एक्सिस। कोई भी ऑब्जेक्ट वो किस प्लेन में गति कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे जो भी हमारा पर्सन है वो इस डायरेक्शन को भागेगा, इस डायरेक्शन को भागेगा। तो दोस्तों, ये कौन सा प्लेन है? ये है सैजिटल प्लेन। दोस्तों, जब भी हमारे को प्लेन 2 भागों में, मेरी एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, कोई भी ऐसा प्लेन जो हमारे को बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, हम उसे कहते हैं सैजिटल प्लेन।
तो जैसे ही सैजिटल प्लेन हमारे को दो भागों में डिवाइड करेगा तो उसमें जो मूवमेंट होती है वो होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो दोस्तों इसमें भी क्या है, ऐसा पर्सन इधर को भागेगा तो उसकी मूवमेंट होएगी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जो हमारे हाथ उसकी मूवमेंट होएगी। तो इधर को वो भागना शुरू करेगा, वो किस प्लेन में भागेगा, वो सैजिटल प्लेन में भागेगा। और एक्सिस कौन सा होगा, फ्रंटल एक्सिस होगा। इसमें एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो बन सकती है। तो दोस्तों ये चार चीज़ें हैं समझने वाली, प्लेन, सैजिटल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम आगे देखेंगे, और न्यूटन साहब के थर्ड लॉ इसमें अप्लाई होते हैं, वो देख लिया। इसके अलावा बॉडी के कौन से मसल हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हमने देख लिया। और दोस्तों अब हम जब भी हमारा पर्सन एक्सीलरेट करता है तो दोस्तों जहाँ से लेके जहाँ तक तकरीबन माना जाता है 5 से 6 सेकंड का समय वो लगता है, क्योंकि जब भी उसने इसमें क्या होता है, एक पर्सन ने अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन करना होता है। उसका बेनिफिट क्या होता है, जब जितनी स्पीड से हमारा पर्सन टेक ऑफ बोर्ड की तरफ आएगा उतनी ही स्पीड से उतनी ही दूरी वो आगे तय कर पाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम स्पीड तय करनी होती है किसी भी पर्सन को, वो स्पीड 5 से 6 सेकंड में अपनी गेन करनी होती है। ये था फर्स्ट फेज, इसे हम कहते हैं अप्रोच फेज, अप्रोच रन इसे फेज हम कह सकते हैं। और सेकंड फेज है टेक ऑफ, चलिए उसे देख। अब नेक्स्ट है टेक ऑफ। और दोस्तों जब हमारा पर्सन जहाँ से भागता है वो देन आ जाता है टेक ऑफ बोर्ड के ऊपर। तो अब हम देखते हैं जहाँ से एनालिसिस करते हैं बायोमैकेनिक्स। और दोस्तों जब भी हमारा कोई पर्सन टेक ऑफ बोर्ड पे आता है तो दोस्तों सबसे पहले वो अपना जो स्ट्रॉन्ग फुट है वो उसे प्लांट करता है। जैसे इस इमेज में आप देखें, आपको मैं एक रियल इमेज भी दिखाता चलूँगा, ये मैंने तो हाथ से ड्रॉ किया है। और सबसे पहले आप देखें हमारा जो प्लेयर है उसने अपना फुट प्लांट कर दिया है। इसे कहते हैं, जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग फुट आके कोई पर्सन टेक ऑफ बोर्ड पर लगाता है उसे हम कहते हैं फुट प्लांट। उसमें क्या होता है, अपना स्ट्रॉन्ग फुट लगा दिया और एक लेग उसकी पीछे होगी और जो आर्म से उसकी भी एक पोजीशन बनी होगी। देन उसके बाद जो प्लेयर होता है, क्योंकि मूवमेंट में होता है, वो टेक ऑफ बोर्ड के ऊपर आता है और टेक ऑफ बोर्ड के बाद टेक ऑफ बोर्ड को भी क्रॉस करता है। और देन उसके बाद जो उसकी बैक साइड लेग होती है जो पीछे होती है वो आगे की तरफ आती है। और उसके बाद जो उसका जो फुट हो जो प्लांट होता है, जो फुट उसका पूरा टेक ऑफ बोर्ड के था, वो दोस्तों उसकी एडी उसको उठा लेता है और पूरा वजन टो के ऊपर आ जाता है। और इसे हम कहते हैं प्लैटन फ्लेक्शन, इसे हम प्लैटन फ्लेक्शन भी कहते हैं। और इस सिचुएशन में आप देखें दोस्तों, जो उसका पाँव है इसे हम सेकंड क्लास ऑफ लीवर भी कहते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों, ये टो है, ये फलक्रम का काम कर रहा है जहाँ पर, और इसमें जो एडी है और जो हमारा फुट है इसका जो वजन है वो लोड के समान काम कर रहा है। और जो इसके जो मसल है, जो लेग में मसल है, वो एक एफर्ट के थ्रू काम कर रहे हैं, हम इसे सेकंड क्लास ऑफ लीवर भी कहते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें लीवर भी सीख लिया है, देख लिया है जो कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब हमारा पर्सन एक प्लेस में खड़ा था उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी इस डायरेक्शन में, जहाँ इस स्थिति में वो फॉल कर रही थी। और दोस्तों जैसे ही उसने भागना शुरू किया उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी ऊपर आ गई। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है, भागने और चलने में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जब भी हम भागते हैं, बॉडी है कुछ सेकंड के लिए उसका संपर्क या उसका कांटेक्ट धरती से टूट जाता है, लेकिन जब हम चलते हैं तो दोस्तों हमारा कंटिन्यू संपर्क यानी कि कांटेक्ट धरती से बना रहता है। ये डिफरेंस है भागने और चलने में। तो दोस्तों जब भी हम भागते हैं हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी ऊपर आ जाती है कंपैरिजन करे जब हम खड़े होते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर देखिए उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी अभी ऊपर वो आ गई है, क्या आगे चल नहीं रहा। तो इसके बाद जब हमारा जो एथलीट होता है उसने टेक ऑफ बोर्ड लेना होता है, यानी कि टेक ऑफ बोर्ड उसे उसके बाद जो जंप करता है उसके बाद वो क्या होता है, पाँव में जो उसका फुट है उसमें प्लैटन फ्लेक्शन होती है, नी एक्सटेंड हो जाता है, पूरा नी एक्सटेंड हो जाता है। और उसके बाद उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर वो हो जाती है। आप देखें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर फॉल करी होगी और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके कंपैरिजन देखें। अब क्योंकि उसने पाँव अपनी एडी ऊपर कर ली है तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर आ जाएगी। और इसके बाद इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे ये ऊपर जाता जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर जाती जाएगी। और दोस्तों टेक ऑफ बोर्ड जो भी पर्सन लेता है वो माना जाता है 0.10 से लेकर 0.13 सेकेंड का समय वो लगता है। 0.10 से लेकर टू 0.13 सेकेंड।
इतना समय किसी भी पर्सन को, जो एथलीट होते हैं, इंटरनेशनल एथलीट हो, इनको इतना ही समय वो लगता है। तो दोस्तों जब भी हमारा कोई एथलीट पर्सन जंप लेता है टेको बोर्ड पे, उसके बहुत सारे बॉडी के मसल इन्वॉल्व होते हैं जंप के लिए। और दोस्तों लॉन्ग जंप को हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जंप भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो हमारा एथलीट होता है वो आगे की तरफ भी जाता है और ऊपर की तरफ भी जाता है, इसलिए हम इसे हॉरिजेंटल वर्टिकल जंप भी बोल देते हैं। और दोस्तों एक बात हो रही है, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ भी इसमें अप्लाई होता है। वो बहुत ही स्ट्रांगली हम इसे बयान कर सकते हैं, जहाँ कह सकते हैं कि और जैसे ही हमारा जो एथलीट है उसका पाँव, उसका फुट टेको बोर्ड पे आता है, तो दोस्तों वो एक्शन होता है, टेको बोर्ड ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी एथलीट है वो अपना जंप कंप्लीट कर पाता है। और इस फोर्स को हम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों ये टेको बोर्ड था। थर्ड नंबर पे आ जाता है फ्लाइट फेस, यानी कि हवा में जब फ्लाइट करता है आदमी, जब टेक ऑफ बोर्ड को छोड़ देता है वो कुछ सेकंड के लिए एयर में होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें मेंटेनिंग बैलेंस, अपने बैलेंस को मेंटेन करना होता है और अपनी मूवमेंट को कंट्रोल में रखना होता है। इसमें मेनली क्या होता है, अपने बैलेंस को मेंटेन करना है और अपनी मूवमेंट को कंट्रोल में रखना होता है। तो दोस्तों जब भी हमारा एथलीट फ्लाइट फेस में आता है, तो दोस्तों जहाँ पे 3 टेक्निक्स यानी कि 3 स्टाइल यूज किए जाते हैं। इसमें होता है सेल, हैंग एंड हिचकिक, जिसे हम साइकिलिंग स्टाइल कहते हैं। दोस्तों ये था फ्लाइट फेस। देन इसके बाद होता है, तो 4th नंबर पे है लैंडिंग। दोस्तों कोई भी पर्सन जब लैंड करता है तो उसके जो लेग होती है वो फ्रंट की तरफ आ जाती है और उसका जो फुट होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है और उसकी जो नी होती है वो स्लाइडली बेंड होती है। और जब वो लैंड करता है सबसे पहले उसके जो एडी है वो नीचे लगती है, देन उसके बाद उसके नी बेंड हो जाते हैं, लेग आपस में क्लोज हो जाती है और हिप जमीन से धरती से टकराता है। और जो बेस्ट एथलीट होते हैं वो कोशिश करते हैं उनका जो हाथ वो पीछे ना लगे और कोशिश करते हैं वो हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि जो डिस्टेंस है उसे बढ़ाया जा सके। तो इसलिए कोशिश की जाती है हाथ पीछे ना लगे, क्योंकि अगर हाथ पीछे लगे तो दोस्तों जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने लॉन्ग जंप को बायोमैकेनिक्स के थ्रू समझने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।